न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी एक अरसे से देश में बढ़ रही तानाशाही प्रवृत्ति और संसद में विपक्ष की आवाज दबाने पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। ये हम सब ने देखा है, सुना है, और एक इंटरव्यू में उन्होंने फिर इन्हीं चिंताओं को दोहराया है और साथ ही ये भी बताया है कि कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आएं और विकल्प पेश करें तो बीजेपी को 2024 के चुनावों में हराया जा सकता है। अगर भारत के दो दृष्टिकोण, जरा ध्यान गौर फरमाइए कि अगर भारत के दो दृष्टिकोण एक दूसरे का सामना करते हैं तो हम जीतने में सक्षम होंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। गौरतलब है दोस्तों कि इससे पहले नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस से आह्वान किया था कि वो सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ें। नीतीश का दावा था कि इससे बीजेपी को 100 सीटों पर समेट देंगे। राहुल का ये इंटरव्यू भारत जोड़ो यात्रा के बाद आया है और एक इटालियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और ऐसे वक्त में इंटरव्यू दिया है जब देश में फिर से चुनाव की हवा बह रही है। इस चुनावी हवा में आरोपों के पत्ते विरोधी दलों के आंगन में गिरने शुरू हो गए हैं और साथ ही सहानुभूति के जो फूल हैं वो बटोर करके सत्ता सजाने के ख्वाब भी देखे जा रहे हैं। बीजेपी इसमें फिलहाल सबसे आगे दिख रही है। बीजेपी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है और राम मंदिर के सहारे वो सत्ता तक जा पहुंची है, लेकिन अब सत्ता में टिके रहने के लिए उसके पास कोई मजबूत आधार नहीं है, तो वो विक्टिम कार्ड खेलकर जीत हासिल करना चाहती है। अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव होना है, हम सब देख रहे हैं। त्रिपुरा में तो वोटिंग हो चुकी है, 90% से ज्यादा मतदान त्रिपुरा में, जिसमें बीजेपी के लिए सत्ता में लौटना मुश्किल बताया जा रहा है। वहीं मेघालय और नागालैंड में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अमित शाह, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड में थे और नागालैंड में एक चुनावी सभा की उन्होंने, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा कि राहुल गांधी के नेता बनने के बाद से, जी हां, अभी तक राहुल बाबा कहते थे लेकिन अब राहुल गांधी के नेता बनने के बाद से कह रहे हैं अमित शाह कि कांग्रेस नेताओं का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी के नेता बने तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। जिस प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन में खुशहाली लाई, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करी, देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करा, और दुनिया भर में जिस प्रधानमंत्री होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता तो अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह ने केवल राहुल गांधी का नाम लिया, उनके नेताओं का नाम नहीं लिया। ये भी समझना चाहिए आपको, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है कि उनका इशारा पवन खेड़ा की ओर था, जिन्होंने कल अडानी मामले पर जेपीसी की बात करते हुए, कल नहीं बल्कि परसों बात करते हुए पीएम मोदी के पिता का नाम गलत ले लिया था। हालांकि उसके बाद पवन खेड़ा ने सुधार भी कर लिया था। ये बाइट यहाँ सुनना, पवन खेड़ा की बात यहाँ सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है और क्या कुछ है वो समझते हैं, लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुन लेते हैं। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. जी, स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि तो पवन खेड़ा कह रहे थे। हालांकि उन्होंने तुरंत कह दिया इस चूक के लिए, पवन खेड़ा इस चूक को अब जो है उसी समय उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, और लेकिन उन्होंने कहा कि नाम भले दामोदर दास है लेकिन काम जो है वो गौतम दास का कर रहे हैं। गौतम अडानी की बात कर रहे थे और ये
आरोप प्रत्यारोप जो है आज का नहीं है, कई सालों से। और इसके बाद पवन खेड़ा की इस चूक को अब बीजेपी चुनावी फायदे के लिए भुनाने के लिए निकल पड़ी है। इसे मोदी जी का अपमान बताया जा रहा है। उनके पुरखों के नाम दे करके सोशल मीडिया पर कांग्रेस को चैलेंज दिया जा रहा है कि वो गांधी परिवार के पुरखों का नाम बताए। यानी बीजेपी अब फिर से गांधी परिवार के अपमान पर लग गई है। दरअसल बीजेपी की रणनीति हमेशा से यही रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कई तरह से अपमानित किया जाता रहा, उनका चरित्र हनन किया जाता रहा। अभी पीएम मोदी ने संसद में नेहरू सरनेम न लगाने को लेकर सवाल उठाए थे। एक चुनावी सभा में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द कहे थे। ये सब अपमान और निजी हमले ही हैं। लेकिन तब बीजेपी संस्कारों की बात नहीं करती, मगर अब मोदी जी के पिता के नाम पर सहानुभूति बटोरने में बीजेपी लग गई है, क्योंकि यही उसकी चुनावी रणनीति है। मेघालय और नागालैंड दोनों जगह बीजेपी सत्ता में साझेदार तो जरूर है, लेकिन अब अपने गठबंधन दलों के साथ उसकी नहीं बन रही है और इसीलिए अलग से चुनाव लड़ रही है। लिहाजा चुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपना दम दिखा दिया है। त्रिपुरा में वाम दलों से गठबंधन करके कांग्रेस मजबूत हुई और मेघालय में राहुल गांधी कल यानी 22 तारीख को चुनावी रैली करने वाले हैं, जिससे यहां के कांग्रेसियों में उत्साह है। पिछली बार मेघालय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में बन गई थी, लेकिन सत्ता में नहीं पहुंच पाई थी, सत्ता में लौट नहीं पाई थी। लेकिन अब खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस मजबूत हुई है और राहुल गांधी का बढ़ता कद बीजेपी को खटकने लगा है। अमित शाह जिस तरह बार बार राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं, उससे समझ आता है कि उन्हें कांग्रेस के आगे बीजेपी की कमजोरी का एहसास हो रहा है और साथ ही राहुल गांधी के बढ़ते कद से बीजेपी परेशान हो रही है। और दूसरी तरफ आज नागालैंड में मल्लिकार्जुन खड़गे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां 56 इंच की बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 56 इंच का हो या कम सीना जो है, कम चौड़ा हो, जो भी हो, देश के लिए देश का सीना चौड़ा होना चाहिए। जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी आजादी के बाद तमाम महत्व की संस्थाओं को, ऑटोनोमस बॉडीज को बनाया गया था, उसको सबको आज मिसयूज कर रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी नई संस्थाओं को उन्होंने नहीं छोड़ा। सब में हाथ डालते रहते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि मोदी बहुत डेमोक्रेटिक है, मोदी बहुत किसी को डरता नहीं। और हर बार वो बोलते हैं मेरी छाती कितना है, 56 इंच, मेरी छाती 56। अरे भाई, तेरे छाती को क्या देखना है? अगर तू दुबला है तो भी चलेगा, लेकिन देश को दुबला मत बनाओ। देश को मजबूत बनाना है। हम जो मजबूत बनाए हैं, तुम उसको वीक बना रहे हो। और ऊपर से कहते हो सब कुछ महीने के कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस क्या किया ऐसा? 70 साल में कांग्रेस अगर कुछ नहीं करती, डेमोक्रेसी अगर नहीं बचाती, संविधान अगर नहीं बचाता, तो आज मोदी साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन के घूमते नहीं थे। ये देन किसकी है? Whose gift is this? This is Congress gift, and you people are today enjoying it without sacrifice, without going to jail. But still you blame us. Our people died. I mentioned it. तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। सीधा उनका हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, और चुनाव का वक्त है, क्यों नहीं हमला करना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां यह दिखाई दे रही है कि एक तरफ राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी। कांग्रेस का एक अलग तेवर यहां दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों आइए आज चर्चा की शुरुआत करें और समझने की कोशिश करें कि क्या बीजेपी सहानुभूति वोट के भरोसे सत्ता में लौटना चाहती है। सहानुभूति वोट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जो बातें अभी तक कहते आए हैं, खासकर अदानी के मसले पर, और जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा अगर गलती से, और कह रहे हैं कि चूक हो गई उसके लिए माफी चाहिए, अगर गलती से चूक से अगर कह देते हैं, गौतम अदानी का नाम ले लेते हैं पिता के नाम की जगह पर, दामोदर दास की जगह पे गौतम दास कह देते हैं, तो यहाँ हंगामा मचता है। आज दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन कई जगह और कई FIR भी दर्ज करवाए गए हैं पवन खेड़ा के खिलाफ। और एक खबर तो उत्तर प्रदेश से आई है कि उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज हुई है। तो ये जो है, इसके अलावा क्या जो जब आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या बहुत सारी चीज़ें जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लोगों ने जो बातें कही कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, गांधी नेहरू परिवार के लिए, वो सारी बातें अब सोशल मीडिया पर हैं। जिसका घर शीशे का हो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं, ये कहावत सुने होंगे आप लोग। लेकिन यहाँ बचने की जरूरत किसको है किसको नहीं है, यही समझते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी विपक्षी दलों को जोड़ने में जुट गए हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि राहुल गांधी ने बनाया है बीजेपी को हराने का प्लान, कौन सा प्लान बना लिया है, ये भी